ना। तो सीटेट का पेपर ऑनलाइन आखिरकार कैसे करना है, सारी बातें बड़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, रैम अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, आप रैम अकेडमी सर्च करेंगे @रैम अकेडमी तो आपको ये मिल जाएगा। तो सभी प्यारे बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। आज का हमारा जो सेशन है बहुत ज़्यादा मिनट का नहीं है, 5 से 10 मिनट का सेशन है। और इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे सीटेट का पेपर जब हम देने जाएंगे तो वहाँ कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है। आप जब ऑफलाइन पेपर देते तो क्या होता था, अब ऑनलाइन पेपर देते टाइम पे क्या होगा। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पे ये इस तरीके की आपको एक ये पहले से खुला हुआ मिलेगा। मतलब जब आप पेपर देने जाएंगे तो ये गूगल कुछ नहीं करना होगा, सीधी सीधी एक विंडो मिलेगी। यहाँ पे अभी आप क्या कर सकते हैं कि CTET.nic.in डालेंगे तो इससे आपका बात बनेगा। तो CTET.nic.in ये आप मान लीजिए खोले तो आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सीटेट की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ये सीटेट की वेबसाइट है। यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है मॉक टेस्ट, तो यहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और ये मॉक टेस्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो आएगी। तो वहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे लॉगिन के लिए या तो कोई लॉगिन आईडी बना के देंगे वो, और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तरीके से। ये देखिए इंटरनेशनल नंबर जो भी है। और जहाँ तक ये जो इन्होंने सीटेट वालों ने जिससे भी ये पेपर करवा रहे हैं वो विदेशी कंपनी है, उस वजह से इस तरीके का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको वो डालने को बोलेंगे और यहाँ पे आपका पासवर्ड होगा जो कि वही बताएंगे एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, तो ये आप जैसे ही डालेंगे बहुत सरल सा पासवर्ड होता है 1 2 3 करके, और इसके अंदर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, ये मार्क यूज करता हूं मैं, तो यहाँ पर आपकी जो है ये फोटो दिखेगी जो भी बच्चा है जो पेपर दे रहा है, और यहाँ पे आपका नेम शो होगा और ये आपके एग्जाम का नेम कि भाई कौन सा एग्जाम आप कर रहे हैं, वो सारी चीजें अब ध्यान से आप समझते जाएंगे। अगले 10 मिनट में हम हर एक चीज समझ लेंगे। तो देखिए सीटेट की वेबसाइट पे जाने के बाद आपका ये इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी और आपको जैसे ही यहाँ पे साइन इन करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन करेंगे तो ये आपकी खुल जाएगी। मतलब यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा आपको, सिलेक्ट करें। तो ये जैसे ही हमने साइन इन करी वैसे ये हमारी खुल गई। अब आती है बात कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि यहाँ पे आपका पहले से जो भी आपने कैंडिडेट फोटो लगाई हुई है वही आपकी शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट फोटो शो होने लग जाएगा और यहाँ से आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिलेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर आप इंस्ट्रक्शन को हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो अभी के अभी पढ़ लो, बाद में फिर ये आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे जाएंगे, आप थोड़ा बहुत देख पा रहे हो, तो यहाँ से आप हिंदी में ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। इंस्ट्रक्शन ये है कि सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा और सर्वर पर घड़ी लगाई गई है। आपके स्क्रीन के दाहिने कोने में काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। देखो याद रखना कि इस तरीके का जो आपका कलर होगा, ये जो आपका कलर है ये आपका ग्रे कलर है। इसका मतलब वो क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं है। और जब भी रेड कलर का क्वेश्चन पे कलर आएगा तो इसका मतलब होगा कि वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। ग्रीन कलर का क्वेश्चन का मतलब आपने आंसर लगा दिया है अपना और आप उस पर श्योर है कि यही आंसर है। एक और ऑप्शन दिया हुआ पर्पल कलर का कलर। तो देखिए जब भी आपने आंसर नहीं लगाया होगा और रिव्यू किया होगा तो इस तरीके से दिखेगा। लेकिन अगर आपने आंसर लगा दिया है और साथ में आपको डाउट है कि यार ये आंसर वापस जब पेपर हमारा हो जाए तो वापस देखने को मिल जाए, तो वहां पर आप इस तरीके का, ये देखिए थोड़ा सा पर्पल कलर हल्का सा ये यूं करके साइन बना हुआ आ रहा है। तो ये जो साइन है वो ये दिखा रहा है कि आपने आंसर लगा दिया है, मतलब आंसर आपने दे दिया है, लेकिन साथ में आप रिव्यू कर रहे हैं। मतलब आपको श्योर नहीं है कि ये आंसर हो सकता है बाद में देखने का, आप हो सकता है कि समय मिले तो आप देखें। और एक ये है कि ये वाला अगर साइन आ गया तो इसमें याद रखना कि इसमें भी आपने रिव्यू किया हुआ है और आपको इसके अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, पुनर्विचार के लिए अब थोड़ा सा फिर से आते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं और आगे की चीजें समझाते हैं। तो देखिए आगे चलिए, पुनर्विचार के लिए चिन्हित स्थिति समानता ये कार्य करती है। आप प्रश्न को दोबारा देखने के लिए सेट किया हुआ है। तो ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप इसे पढ़ते रहिए अपने, मतलब आप जब सीटेट की वेबसाइट पे जाएंगे तो देखते रहे ना। और यहाँ से मैं आगे की विंडो पे चलता हूँ, वहाँ से आपको असली पिक्चर दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ जाएंगे फिर से देखिए दो खास बातें हैं, ध्यान रखना। वहाँ पे बिल्कुल यही विंडो आपको दिखने वाली है और इसकी मैंने पीडीएफ भी डाल दी है तो आपको दिखेगी। गुड इवनिंग सभी को, महादीपक, अर्जुन, रजक, ये सारी बच्चे। यहाँ पे ये बहुत खास पॉइंट है जहाँ पे आप बहुत सारे बच्चे दिक्कत में आएंगे। ये लिखा हुआ है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको, आपने पेपर भरते टाइम पे जो भी लिखा हो, हिंदी लिखा हो तो हिंदी
और अगर आपने पेपर भरते टाइम क्वेश्चन पेपर का माध्यम इंग्लिश लिखा हो तो आप इंग्लिश लिख लेना। खैर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि भरा जो हो वही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट में मैंने मान लीजिए हिंदी चुन लिया, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, तो मैंने हिंदी चुन लिया और यहाँ पे लिखा हुआ मैंने ये निर्देश पढ़ लिया, तो आप इसे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बस प्रीवियस लिखा हुआ है, आई एम रेडी टू बिगिन, अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो इसका मतलब आपका काउंटडाउन चालू हो जाएगा। माने 150 मिनट के लिए आपको 2.5 घंटे मिलेगा, तो आपका ये 2.5 घंटे का मिनट चालू हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें जब आप पूरे तरीके से प्रिपेयर ही हो पेपर देने के लिए तभी यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो ठीक है, आई एम रेडी टू बिगिन, और आप इस तरीके से यहाँ पे रेडी टू बिगिन हो गया, आपका ये पूरी स्क्रीन दिखेगी और इस तरीके से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखेगा। अब आप यहाँ देखेंगे शायद अभी ये काम नहीं कर रहा है, देखें कि भाई क्या प्रॉब्लम जा रही है। क्वेश्चन पेपर तो ये दिखेगा, इस पे आ नहीं रहा है, तो 1 मिनट फिर से देखना पड़ेगा। यहाँ से ले लेते हैं, इसको साइन इन करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, ये तरीका आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैं हिंदी चुन लेता हूँ और आई एम रेडी टू बिगिन, और ये हो गया, ये लीजिए पेपर आ गया। एक्चुअली वहाँ पे मैंने आईडी नहीं डाली थी, शायद इस वजह से वो पेपर नहीं आया, तो मैं दूसरी विंडो से आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ से कैसे होगा। देखिए ये क्वेश्चन पेपर चालू हो गया। अब यहाँ खास बात आप समझना कि ये क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, और ये पेपर आपका सेक्शन है। तो देखिए आप इस विंडो को दिमाग में बिठा लो और जो जो भी मैं समझा रहा हूँ अभी ध्यान से देखना और उसे याद रखना। तो देखिए आपका पेपर कैसे आता है, आपको पता है 150 क्वेश्चन आते हैं, और आपको पता है सबसे पहले सीडीपी आती है, इसके बाद मैथ आती है, मैथ के बाद ईवीएस आती है, फिर लैंग्वेज 1 आती है, और उसके बाद आती है लैंग्वेज 2। माने आपका पेपर 5 सेक्शन में बटा होता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ये जो विंडो है इसने 3 सेक्शन में बांट रखा है। सेक्शन 1 ये है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 90 मिलेंगे सेक्शन 1 में, और ये लैंग्वेज 1 के लिए सेक्शन 2 है। अभी मैं समझाता हूँ ये सेक्शन कहाँ है, और इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 है। ध्यान रखना लैंग्वेज 1। अब जो भी ये बच्चे, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो अधिकतर बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं, और लैंग्वेज सेकंड में अधिकतर या तो संस्कृत लेते हैं या फिर आपके अंग्रेजी लेते हैं। ठीक है, तो आप में से अधिकतर बच्चों ने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले रखी होगी और लैंग्वेज सेकंड अंग्रेजी या संस्कृत ले रखी होगी। यहाँ पे ये लैंग्वेज सेकंड है और इसको कहते हैं हम सेक्शन 3। क्या कहते हैं, सेक्शन 3, और ये भी 1 to 30 दिखेगा। देखो याद रखना, जब आप पहले पेपर दे रहे होंगे या आपने कोई किताबें खरीदी होंगी तो आपको ये बोला जाता होगा 91 से आपको 120 क्वेश्चन तक करने हैं लैंग्वेज फर्स्ट, लेकिन अब याद रखना ये वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, और 121 से 150 करने हैं लैंग्वेज सेकंड, और ये वाली बात भी अब गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से 30 ही करने, यहाँ पे भी 1 से 30 करने, और यहाँ पे 1 से 90 करने हैं। अब एक एक करके सारी चीजें समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो सारी बातें। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ AAT 20 फर्स्ट पेपर, यहाँ पे भी फर्स्ट पेपर लिखा है, ये लैंग्वेज सेकंड के लिए लिखा हुआ है। मैं एक करके आपको समझाता चला आता हूँ, फिर उसके बाद आते हैं। तो देखिए ये लैंग्वेज फर्स्ट पेपर 1 से 90, देखिए 3 सेक्शन बटे हुए हैं, तो ये सेक्शन है सीडीपी का, इसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ पे क्लिक कर दूंगा तो मैथ के 30 क्वेश्चन आ गए, ये देखिए आप यहाँ पे ये इस तरीके से दिखेंगे आपको, और अगर ईवीएस पे क्लिक कर दूंगा तो ईवीएस के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये हो गए सीडीपी, मैथ और ईवीएस। इसके बाद जैसे ही इस टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ 2 बातें हैं। देखो अभी तो ये दिखा रहा है कि लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लेकिन जैसे ही आप अपनी आईडी पे लॉगिन करोगे तो अगर आपने हिंदी ले रखी होगी तो आपको यहाँ ये चुनना है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, और उधर अगर आपने संस्कृत लिया तो संस्कृत का ऑप्शन यहाँ आएगा। ये देखिए यहाँ पे अभी तो खैर इंग्लिश और हिंदी दिखा रहा मॉक टेस्ट में, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ संस्कृत के भी ऑप्शन आपकी आईडी पे शो हो रहा होगा। जैसे ही आपने लिया होगा वो चीज़ आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला पेपर है मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूँगा, मान के चलता हूँ कि इन सबके क्वेश्चनों का आंसर मैं सीडीपी से देना चालू करता हूँ। देखिए बिल्कुल चालू कर दूंगा मैं पेपर देना। तो ये मॉक टेस्ट है, विंडो में समझा रहा हूँ आपको। ऊपर की जो 3 ये विंडो दिख रही है, यहाँ वाली विंडो से 90 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ वाली विंडो से कितने सॉल्व हो जाएंगे, 90। ये सीडीपी के 30 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन, ईवीएस के 30 क्वेश्चन, और अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न सॉल्व होंगे 30,
और यहाँ से या तो आपने संस्कृत ली होगी या फिर इंग्लिश ली होगी, तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको संस्कृत और इंग्लिश मिलेगी। और यहाँ पे क्वेश्चनों के नंबर 1 से 30 ही डले होंगे, 91 से 120 नहीं डला होगा। और यहाँ पे भी क्वेश्चनों के नंबर 1 से 30 ही डले होंगे, 121 से 150 नहीं डला होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, जैसे अभी ये देखिए आपको ये क्वेश्चन जो है वो हिंदी में दिख रहा है, और अगर आप इसे चाहते हैं अंग्रेजी में तो बस यहाँ पे देखिए व्यू इन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे इंग्लिश में क्लिक करेंगे तो ये अंग्रेजी में वही क्वेश्चन आ जाएगा जो हिंदी थी। अच्छा, दूसरी बात, अगर यहाँ से देखें तो हिंदी ये रही। अच्छा, और जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा होगा, छोटा बड़ा। तो ये सारी चीजें यहाँ से भी इस तरीके से जा सकते हैं, ये एरो से भी ऊपर नीचे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे आपकी क्या लगी होगी, फोटो लगी होगी, यहाँ पे आपकी लगी होगी फोटो। और ये अगर आप आंसर दे दोगे जितने क्वेश्चनों का तो वहां दिखाएगा इतने क्वेश्चनों का आंसर दे दिया, जितने क्वेश्चनों का आंसर नहीं दोगे वो यहाँ दिखाएगा। आपने कितने क्वेश्चन नहीं देखे वो अभी दिखा रहा, 29 क्वेश्चन हमने नहीं देखे और कोई भी रिव्यू नहीं किया तो उसका 0 दिखा रहा। माने ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हो वो सारी चीजें दिखा रहा होगा। चलिए अगले 5 मिनट में पूरे 150 क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। मतलब मैं एक्चुअल तो नहीं बताने वाला, ये जो पेपर मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है ये पुराना पेपर 2021 का ही पड़ा हुआ है, उसी के क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो उन्होंने उसको विंडो को समझाने के लिए सब किया हुआ है, देखिए। और यहाँ पे खास बात देखिए, ये देखिए टाइम लेफ्ट दिखा रहा है। अभी तक मुझे पेपर स्टार्ट किए कितने मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट हो चुके हैं। तो 5 मिनट की वजह से यहाँ पे ये 145, 150 मिनट होते हैं तो 5 मिनट अभी तक हो चुके हैं। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, एक बाय डिफॉल्ट सब में सी तुक्का मार देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो देखिए ये मैं कर सकता हूँ, सी का आंसर का तुक्का मार दिया। इसे चलिए जल्दी से देखते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे सब में सी का तुक्का मारते हुए आगे बढ़ूंगा। 7 नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं सी पे सब पे तुक्का मारूंगा तो अभी तो मैं तुक्का ही मार रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पेपर करना कैसे है। तो जो भी आपका आंसर होगा इसमें CV D, जैसे सपोज यहाँ पे बी लगा दिया मैंने, बस 7 नेक्स्ट करते जाओ। अब जैसे सपोज करिए कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, खैर ये तो बहुत सरल है, सामवेदिक मूर्त और अमूर्त होगा, तो ऐसे कुछ भी मान लो, अभी तो मैं समझा नहीं रहा हूँ। और ये क्वेश्चन है 7 नेक्स्ट। अब ऊपर देखेंगे जैसे बहुबुद्धि का सिद्धांत है, मान लो ये डाउट में है, आपको लगता है कि पहला आंसर है जबकि दूसरा हो सकता है या तीसरा हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कलर बदल गया, 9वें क्वेश्चन का कलर बदल गया। अब देखो ये 9वां क्वेश्चन ऐसा है। अब 10वां फिर से मैंने लगा दिया सी, फिर मैं आगे बढ़ गया, 11वां लगा दिया फिर बढ़ गया, 12वां लगा दिया फिर बढ़ गया। अच्छा 13वां मैंने लगा तो दिया, सपोज करिए ये मैंने लगा दिया, मुझे लगता है लेकिन मुझे डाउट है तो मैंने लगा दिया, फिर मैं रिव्यू पे डाल दूंगा। तो देखिए यहां मैंने मार्क नहीं किया हो, देखो 9वें क्वेश्चन पे यहां से जैसे ही माउस क्लिक करोगे आप, मैं उंगली क्लिक कर रहा हूं अभी, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लगाए हैं। तो 9वें क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको अब, और मैंने उस पर मार्क नहीं किया हुआ आप देखें तो। और यहाँ जैसे 13वें नंबर पे क्लिक करूंगा तो देखिए मैंने मार्क किया हुआ है, तो वो लिखा आ रहा है कि तुमने 13वें क्वेश्चन को लगा रखा है, जो भी ऑप्शन है। ध्यान रखना, अगर बाय डिफॉल्ट ये सेव हो गया तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, जो क्वेश्चनों को आपने लगा रखा वो तो सीटेड वाला मान लेगा कि चलो ये आंसर है, लेकिन ये जो 9वें नंबर का क्वेश्चन जिसका आंसर ही नहीं लगाया आपने, उसको वो 0 नंबर दे देगा, मतलब आपके नंबर 0 आए, मतलब आपका कोई नंबर ही नहीं आएगा। तो जब भी रिव्यू करें तो कोई भी तुक्का ही मार के करें, बाद में आपके लिए ये फायदा होगा, अगर कल समय नहीं मिला आपको तो आप ये मैनेज तो भी कर लेंगे। तो जब भी रिव्यू करें तो साथ में आंसर भी लगा ही दें जो भी आपको लग रहा है, बाद में रिव्यू करके उसे हटा सकते हैं। अच्छा जैसे सपोज करिए यहाँ में चौथा, चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब ये और करते चले गए, 14 हो गया, फिर ये अध्यापक वाला हो गया 15, सपोज करो मैंने ये छोड़ दिया और 7 नेक्स्ट कर दिया, तो देखिए रेड बना रहेगा। रेड का मतलब आपने क्वेश्चन देखा तो, लेकिन ना तो उस पर कोई टिक लगाया ना रिव्यू लगाया। तो ऐसे ये देखो 2 क्वेश्चन हो गए हमने छोड़ दिए, अब ये लगा देंगे। जो लगाते हुए 7 नेक्स्ट करोगे वो क्या ग्रीन हो जाएगा, लगाते हुए करोगे 7 नेक्स्ट तो ग्रीन हो जाएगा, लगा के रिव्यू करके आगे बढ़ोगे तो वो इस तरीके से दिखेगा, कुछ नहीं लगाओगे तो रेड दिखेगा, ठीक है। अब फिर से लगा के आगे बढ़ा, फिर से लगा के आगे बढ़ा। जल्दी से मैं ऐसा कर देता हूँ, एक ही विंडो से आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो ये कुछ भी ऐसे लगा के हम ऐसे पूरे क्वेश्चन करते चले गए, ठीक है। तो ये सारे आंसर आपके जो भी हैं मैंने लगा दिए, और ये देखिए मेरा 2 मिनट के अंदर सारा पेपर हो गया। लेकिन खैर ऐसे नहीं होता है पेपर, लेकिन आपको पीछे जाना है। सपोज करिए कि आपको कहाँ जाना है, पीछे। यार मुझे ये तो गायब ही हो गई, मैथमेटिक्स आ गया, तो अब मैथमेटिक्स थोड़ी ना चालू, आपको वो साइको के क्वेश्चन करने, तो कुछ ना करो। देखो एक तो यहाँ तरीका क्या है कि आप यहाँ से जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपको ये दिख गया। अच्छा देखो यहाँ साइको की नॉलेज चाहिए तो ये देखो सामने दिख रही है कि आपने 25 क्वेश्चनों के आंसर दिए, 3 के आंसर नहीं दिए और 1 को रिव्यू किया है और 1 का आंसर दे रखा है। तो सारी चीजें लिखी आ जाती हैं और ये यहाँ पे दिखेंगी भी। ये देखिए
अब सपोज करिए ये 9वां क्वेश्चन है, मैं वापस चला गया 9वें पे, मैंने इसका आंसर भी लगा दिया, तो ये देखिए अब 9वां जैसे ही मैं 7 नेक्स्ट करूंगा तो देखिए ग्रीन हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि रिव्यू का मतलब गए और फिर आंसर लगा दिया। ऐसे ही हमने ये वाले 15 16 नहीं करे हैं, तो 15 मैंने ये लगा दिया, फिर 7 नेक्स्ट कर दिया तो ये देखो लाल हट गया, और यहाँ से ये वाला भी लगा दिया और फिर 7 नेक्स्ट कर दिया तो ये भी हट गया। लेकिन जैसे ही आपने देखा होगा 20वां जो क्वेश्चन है इसका रिव्यू नहीं हटा। सपोज करो ये बच्चे को दंड देकर की जगह मुझे ये वाला आंसर लगाना है, तो मुझे ये वाला, एक तो ये तरीका है यहीं से ये क्लिक कर दूं, या फिर मैं क्लियर रिस्पॉन्स कर दूं। अब ये हट गया और अब मैं 7 नेक्स्ट करूंगा तो ये देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 वो रेड हो गया, देखो दिख रहा है आपको। तो 17 पे वापस जाओ और मुझे लगता है मेरा आंसर चौथा है, तो बस कुछ नहीं करना और आगे 7 नेक्स्ट कर दो, देखिए कलर बदल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब ना बढ़ रहे हैं, मैं शेयर कर सकता हूं क्या आपका क्लास? बिल्कुल करिए भैया, इसमें कौन सी मना है, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 20, तो आप 20 को देखेंगे भैया, तो आप देखेंगे यहाँ पे 20वां जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। तो सपोज करो हमने ये आंसर लगा दिया, अब मान लो क्लियर करना तो ये क्लियर कर दो और फिर लगा दो ये वाला, तो क्लियर करो ना करो लेकिन 7 नेक्स्ट जरूर कर देना। और 21वां और बचा है, इसको भी देख लो, ये लीजिए 7 नेक्स्ट सारे हो गए। अब देखो वापस इन्फॉर्मेशन, ये देखिए पूरे आंसर कर दिए हमने 30, नॉट आंसर 0, नॉट विजिटेड 0, कुछ भी नहीं बचा। सारे रिव्यू हमारे खत्म हो गए, हमारा CDP का सेक्शन पूरा का पूरा हो गया। इस तरीके से अब आगे हमें कहाँ जाना है, या तो 7 नेक्स्ट करते चले जाए तो ऐसे चलता चला जाएगा, ये देखिए। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन होते हुए अब देखिए मैथ पे आ गए, तो सबसे पहले मैथ का करना है, तो जल्दी से फिर से ऐसे ही कर देते हैं ताकि आपको पूरा मैं रियल व्यू दे सकूं। ये जल्दी जल्दी लगा देता हूं जो भी लगा सकता हूं, ये देखिए जो भी लगाना है वो लगाते चला जाता हूँ। ठीक है, ये लीजिए यहाँ पे इसका भी कोई आंसर देखिए यहाँ पे कहीं है तो वो इस तरीके से लगा देता हूँ, इसको पढ़ के लगा देता हूँ। ये थोड़ा सा स्क्रॉल कर लोगे आप माउस से ना स्क्रॉल कर सको तो ये जो एरो होते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन हो, जैसे देखिए ये वाला एरो है, अब इस यहाँ तो ये क्वेश्चन ही इतना है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन बड़ा, ये देखिए, तो एक तो ये तरीका, नहीं तो आप माउस से ज़्यादा क्लिक नहीं करना है, तो यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर, तो ये एक तरीका हो सकता है आपका करने का, है ना। अब ये सारे जल्दी से लगा दो ताकि आगे मैं पूरी विंडो दिखा सकूँ आपको। ऐसे आप, आई होप कि आप देखते जा रहे होंगे, मैं साइड में और साइड में क्वेश्चन लगा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। तो ये हो गए सारे आपके क्वेश्चन, और ये ऊपर जाते हैं। जो भी है अभी मैं क्वेश्चनों पे ये नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि इसका आंसर क्या है, बात की बात है वो सारे, ये इस तरीके से सारे क्वेश्चन लगा दिए हमने। आप मतलब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब पेपर देने आओगे तो बिल्कुल ऐसी ही विंडो दिखेगी। अब EVS के भी क्वेश्चन जल्दी से लगा लो सारे, है ना, जो भी आप आंसर लगाते हैं या जो छोड़ते हैं, जैसे आगे छोड़ दोगे तो ये 4 5 6 क्वेश्चन छोड़ दिए हमने, फिर ये कर दिए। फिर अगर मुझे कोई डाउट लगता है किसी क्वेश्चन पे तो मैं रिव्यू करके आगे बढ़ जाऊंगा कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में देखूंगा, जैसे 1 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन होते थे वही सारी बातें। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन लगते चले जाएंगे। ये लीजिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ जो भी कर सकता हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो, आप देखते जाइए। मैं पूरे 150 क्वेश्चन ही करूँगा, मैंने पूरे लगा दूँ, फिर इसके बाद आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें पहले लगा दूँ, 90 क्वेश्चन, ये लीजिए। और यहाँ पे ये तो थोड़ा सा बस फेमिलियर हो जाइए कि विंडो कैसी दिखने वाली है, वहाँ पे किसी से पूछना ना पड़े कि क्या करना है, तो आप वीडियो देख के देख लो कि क्या हो रहा है। और ये आपका हो गया पूरा 30 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये CDP भी हो गई। मैथ में देखो कौन से रह गए हैं क्वेश्चन, तो कुछ ना करो, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लो, छठवां रह गया है तो छठवें पे आ गए और टिक मार दो इसका, ये लो 7 नेक्स्ट करोगे हट जाएगा। 8 नंबर रह गया है, इसका टिक मार दो, ये भी हट जाएगा। 8वां क्वेश्चन पे चले जाओ, ये इसका लगा दो, ये लीजिए 7 नेक्स्ट हो गया। आगे पीछे हो जाओगे तो नंबर नहीं बदल, ऐसे ऐसे करोगे तो इसका मतलब नंबर नहीं बदलेंगे आपके। ठीक है, इसके बाद जैसे पूरा मैथ हो ही गया, देखो यहाँ से दिख जाएगा। अभी हमारा CDP पूरा हो गया, आई बटन पे क्लिक करोगे दिख रहा है 30 आंसर। मैथमेटिक्स पे क्लिक किया तो पूरे 30 आंसर यहाँ पे भी दिख रहे हैं। EVS पे देखोगे तो आई बटन पे क्लिक करोगे तो अभी 8 आंसर नहीं हुए, 1 मार्क रिव्यू है। तो जल्दी से नीचे से विंडो पे जाओ, 3 नहीं हुआ तो 3 को लगा दो, 4 नहीं हुआ तो 4 थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके कुछ भी लगा दो, 5 नहीं हुआ तो 5 को स्क्रॉल डाउन करके लगा दो। ये तो आपका आई होप के दिख ही रहा होगा। और 8 रिव्यू पे डाला है और आपने आंसर नहीं लगाया तो वो ऐसा दिखता है। अगर आंसर लगा दोगे और फिर 7 नेक्स्ट करोगे तो वो 8 देखिए ग्रीन हो गया। 13 पे आ जाओ, लगाया नहीं है तो ये लगा दो
और 15 पे आ जाओ, लगाया नहीं है तो ये लगा दो, ये लीजिए 15 क्वेश्चन और ये आंसर लगा दिया हमने। 17 भी देख लो, 17 पे क्लिक करते हैं और ये आंसर इसका लगा देते हैं ये, ठीक है। 22 को रह गया है तो इसे भी देख लो, 22 कहाँ है, ये लीजिए। और इसके बाद 26 है तो इसका कोई आंसर लगा दो 26 पे, तो ये लीजिए। और ये इस तरीके से देखिए, अब आई बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी 30 हो गए, माने इतनी देर में हमने 90 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब बात आती है 90 क्वेश्चन करने के बाद पेपर फर्स्ट कैसे करना है। तो देखिए ये तो हो गए सीडीपी, मैथ और ईवीएस, आपका पेपर भी ऐसे ही आता था, शुरुआत में ये 3 चीजें आती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कहीं पहुंच नहीं सकते, आप अगर चाहो संस्कृत पहले करना तो आप यहाँ क्लिक कर दो बस, और यहाँ पे लैंग्वेज चुन लो सेकंड। अभी यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट चुननी है आपको, तो सपोज करिए यहाँ पे हिंदी आप लैंग्वेज फर्स्ट चुनेंगे, तो यहाँ पे इसको क्लिक कर दो और ये हो गई। सपोज करो आपने गलती कर ली, गलती से चुन ली, तो आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पे जैसे ही चुनेंगे तो ये पूछेगा कि भैया देखो ये कहानी आ गई, तो आपको इसे चुनना पड़ेगा, तो इसको पहले हटाना पड़ेगा। ये देखिए लिखा है डिससेलेक्टिंग द चेक बॉक्स विल डिलीट ऑल द ऑप्शन मार्क्ड इन दिस। क्यों? क्योंकि देखिए ये सिलेक्ट डिससेलेक्ट नहीं होगा और मार्क्ड ऑप्शन अलग नहीं होंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा सा अगर गलती हो भी जाए तो यस कर देना, वापस लैंग्वेज सेकंड सारी चूज कर लोगे, लैंग्वेज सेकंड आया। तो आई होप कि पहली तो गलती नहीं करना, हो जाए तो कोई बात नहीं डरने की, क्योंकि ये कंप्यूटर यहाँ सब संभव है। अब फिर से इसे डिससेलेक्ट करोगे, यस करोगे, वापस लैंग्वेज सेकंड चुन लो। अब चलो जल्दी से अब लगाते चले जाते हैं इसके भी क्वेश्चन, ताकि ये लैंग्वेज फर्स्ट, देखिए यहाँ लिखा भी आता है कि लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी आप कर रहे हो। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गए तो इनको यहीं से कर लो। जैसे भी पैसेज देखो हमेशा बगल में ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि पैसेज हट जाए। ये देखिए पूरा पैसेज आप पढ़ते चले जाओ यहीं से, ये एक और फायदा हो जाएगा क्योंकि यहाँ से समय बचेगा। पेपर में क्या होता था कि ऊपर नीचे बार बार देखना पड़ता था, यहाँ नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बगल में ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लगा दिए और मैं जल्दी से आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आखिरकार पूरी कहानी लगाने के बाद कैसा दिखेगा, और आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोचते विचार जो भी हैं क्वेश्चन के आंसर, व्याकरणिक नियम, और ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन मनुष्यता की सेवा। ये पैसेज बाद में आया है, यहाँ पे जो भी है कुछ भी लिख दो। ये मतलब किसका पेपर है पूरा, जो पिछले साल का पेपर है वही वाला। और ये लीजिए 27, ये देखो दिख भी रहा है कि हम कहाँ पे हैं। और ये 29, ये मान लीजिए ये लगा दिया, भाषा प्रवेश से सीखी जाती है, ये लगा दिया। ये लीजिए अपने आप लैंग्वेज हिंदी पूरी हो गई। अब ऐसा नहीं है कि आप देखो यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट लिखा है तो ये अपने आप आ रही है, जबकि वहाँ ऐसा नहीं होगा, एक ही कोई आएगी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि लैंग्वेज फर्स्ट जब आपकी हो जाए तो बस आई बटन पे क्लिक करना और देखना कि क्या आपने पूरे आंसर दे दिए, आपने पूरे 30 आंसर दे दिए बस। अब आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड चुनना है। तो देखिए आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चुनी है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ संस्कृत लिखा है। अभी यहाँ इसलिए नहीं लिखा आ रहा है क्योंकि मॉक टेस्ट है। देखो अभी तक कितने मिनट हो गए हमारे, 133 मिनट हो गए, बगल में दिखता रहेगा कि कितने मिनट हो गए। अब आती है बात लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश पे। तो अब ये लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश आ गई, यहाँ पे लैंग्वेज अक्रॉस, ये भी जल्दी से लगा लेते हैं, है ना। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि रिव्यू कैसे करते हैं, क्या करते हैं। 7 नेस करेंगे, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे सब लगाते चले जाओ। 7 नेस क्वेश्चन बस टिक करना है, 7 नेस करना है, टिक करना है। ये आ गए मान लो पैसेज वाले क्वेश्चन, तो देखिए पैसेज बगल में है और क्वेश्चन भी बगल में है, बस बहुत फायदा है इसमें। और ये पेपर जल्दी हो सकता है आपका, बस आपकी स्पीड अच्छी होना चाहिए पढ़ने की और पेपर को लगाने की। ये लीजिए, क्योंकि अब गोले वोले काले करने नहीं है तो आपका आधे से ज़्यादा टाइम बचेगा भी। बस ये है कि अगर वहाँ हड़बड़ हुई और आपको पेपर चलाना मतलब कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो डरना नहीं है, सिर्फ इतना काम ये 2 उंगलियों का, वहाँ पे माउस से आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो बस इतना माउस पकड़ना और आपको बस अपने आंसर लगाने, इतने में आपका काम बन जाएगा। ये लीजिए मैंने सपोज करिए पेपर लैंग्वेज सेकंड कर दी क्योंकि अभी संस्कृत तो यहाँ है नहीं, ठीक है, मॉक टेस्ट में। ये लीजिए कुछ भी मैं अभी लगा रहा हूँ और फिर ये आपका पेपर ये वाला आ गया, जल्दी से इसे भी लगा देते हैं। सॉरी, अब बताइए ये मैं कर रहा हूँ गलत ना, क्योंकि लैंग्वेज सेकंड हिंदी तो करनी नहीं है, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश करनी है। देखो आई बटन पे क्लिक करके पूरे 30 के 30 आंसर दे रहा हूँ। अब मुझे ये करना चाहिए था का, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो आप क्या कर सकते हो, ये अगर गलती से हो भी जाए तो सबके आंसर क्या कर दो, क्लियर रिस्पॉन्स कर दो, ताकि अगर गलती हो भी जाए तो ये लीजिए क्लियर रिस्पॉन्स, ये लीजिए हट नहीं रहा है, ये देखिए व्यू इन हिंदी नहीं होगा, ये देखिए ये इंग्लिश में। अब ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी यही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये हिंदी का पेपर है तो बदलेगा नहीं, ठीक। अब जैसे सपोज मुझे ये वाला क्वेश्चन क्लियर करना है और 7 नेस कर दो, तो मुझे लगता है ये हो,
ये क्यों नहीं हो रहा पता नहीं, और ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली गलती तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अपन ने इसे टिक नहीं करा हुआ, ये टिक किया हुआ है। ठीक है, वो भले ही हो जाए, कोई इशू नहीं है इससे। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, अपन ने लैंग्वेज सेकंड कर ली, ये देखिए आपके सामने टिक लगा हुआ है और आपने 30 आंसर दे दिए। आपको ये लैंग्वेज फर्स्ट कर ली आपने, लैंग्वेज हिंदी यहाँ पे फर्स्ट में इधर आएगी और लैंग्वेज सेकंड यहाँ पे इधर आएगी। ठीक, वहाँ आपको संस्कृत चुनने का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आपने पूरा पेपर कर लिया। अब ओवरऑल अगर आप पेपर देखना चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो तो ये देखिए क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये, लेकिन देखने का कोई आपको फायदा नहीं है, क्योंकि आप पेपर ऐसे नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे पूरे 150 क्वेश्चन, जैसे आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए आपको, तो ये पूरे 150 क्वेश्चन आपके किस में दिख रहे हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में दिख रहे हैं। इसे क्रॉस कर देंगे, इसे क्लिक करने से कोई फायदा नहीं होगा। और ये लिखे इंस्ट्रक्शन कि मतलब यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन, अभी अभी बताई था कि ग्रे कलर का आपका क्वेश्चन का मतलब कलर है, तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन नहीं देखा। रेड है तो इसका मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। ग्रीन है तो आपने क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दिया है, और वो जो भी आपके है वो हो गया है। ठीक है, आगे यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन पर्पल में चला जाएगा, और अगर आपने रिव्यू किया है और क्वेश्चन का आंसर भी दिया तो उसके साथ लिखा हुआ कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा पेपर हो गया आपका, और ये सारी बातें हो गई जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखिए यहाँ से करने के बाद क्या करना है, एक बार फिर से ये देखिए, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। ये सेक्शन 1 था, इसके अंदर 3 के सेक्शन है। यहाँ देख लो मैंने क्या पूरे सीडीपी के क्वेश्चन किए, जी हाँ 30 आंसर किए हुए हैं। मैथमेटिक्स में देख लो पूरे 30 क्वेश्चन किए हैं, जी हाँ किए हुए हैं। ऐसे यहाँ पे भी ईवीएस में करके देख लो 30 आंसर किए हुए हैं, और चाहो तो यहाँ से भी ऊपर नीचे करके देख सकते हो। ऐसे ही ये देख लो लैंग्वेज फर्स्ट हमने पूरी की हुई है, जी हाँ देखो आपको मिल रही है। और यहाँ से जब सबमिट करने की बारी आई तो ये सब देखना रहेगा आपको, है ना। तो इस तरीके से आपने पूरे 150 क्वेश्चन कर लिए, और ये सब हिस्से ग्रीन दिख रहे होंगे। ठीक है, आपको ऐसे क्लिक करना है तो ये हिंदी आ गई, ये क्लिक किया तो लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश आ गई, ये क्लिक किया तो पहले ईवीएस आ जाएगी, ईवीएस के बाद आपका ये इस तरीके से, अगर ये हटा देंगे तो ऐसे पूरा हट जाएगा, आप बना रखेंगे तो बना रहेगा। तो आपको बना ही रहने देना, हटाएंगे से तो कोई फायदा है नहीं। अब आ रहा है बात कि अब इसके बाद क्या होगा, तो ध्यान रखना, अगर तुम यहाँ पे हो और अब देखो इस पर क्लिक करो तो ये सबमिट नहीं हो रहा है। देखिए हो रहा है क्या सबमिट, सबमिट तभी होगा जब आप लास्ट वाले सेक्शन पे पहुंच जाएं, और इसके बाद आप अगर सबमिट करेंगे तो देखिए ये हो गया सबमिट। और देखिए ये लिस्ट आ गई, यहाँ आपकी फोटो आएगी, और ये लिस्ट आ गई एग्जाम की समरी कि लैंग्वेज सेकंड में आपने 30 क्वेश्चन किए हैं, 30 के आंसर दिए हैं, कोई रिव्यू जो थे वो आपने सब अपने क्लियर कर लिए, और गलती से अगर नहीं हुआ ऐसा तो ये अपने आप सबमिट हो जाएगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचेंगे जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक नहीं, टाइम खत्म हो गया तो अपने आप पेपर सबमिट हो जाएगा। अब बात आती है सेक्शन के नेम, देखिए सीडीपी में भी हमने 30 क्वेश्चन किए और 30 के आंसर दिए, मैथ में भी 30 क्वेश्चन किए 30 के आंसर दिए, और ईवीएस में भी ऐसे हुआ है। और लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी में क्या किया है, 30 क्वेश्चन के 30 के आंसर दिए। अब देखो 2 बार पूछेगा, अभी आपने सबमिट किया है, अब अगर आप सबमिट नहीं करना चाहते तो नो पे चले जाओ, जैसे नो पे चले जाओगे वापस वहीं पहुंच जाओगे। याद रखना सबमिट तभी होगा जब लास्ट वाला लैंग्वेज सेकंड आप करोगे। फिर से चले गए, अब मैंने जो भी गलतियां थी उनको सुधार लिया, आगे क्या करूंगा, जैसे सपोज करिए यहाँ पे रिव्यू क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नो पे जाओ, जहां जहां रिव्यू दिखा रहा है उन क्वेश्चनों को रिव्यू को वापस सही करके लेके चले आओ, फिर सीधा सबमिट पे जाना, और फाइनली कहाँ चले जाना, यस पर। और फिर से देखो पूछ रहा है कि डियर कैंडिडेट थैंक यू, प्लीज नोट दैट योर एग्जाम इज अबाउट टू बी सबमिटेड, क्लिक ऑन ओके टू प्रोसीड फर्दर। अगर मान लो आप नहीं चाहते कुछ, आपको फिर से ध्यान आ गया कि यार मैंने सीडीपी नहीं किया, फिर से वापस उसी विंडो पे पहुंच जाओगे। तो 2 बार आपसे पूछेगा फाइनल सबमिशन के लिए, तो सबमिट कर दो। क्योंकि मैं तो पूरे क्वेश्चन कर ही चुका हूँ, तो फिर मैं सबमिट कर दूंगा, फिर मैं यस बटन दबाऊंगा, फिर उसके बाद ओके बटन दबाऊंगा। जैसे ही ओके बटन दबाऊंगा ये लिखा आ जाएगा, नंबर वहाँ शो नहीं हो रहे अभी तो फिलहाल, हो सकता है वहाँ शो होने लग जाए या बाद में शो हो। तो यहाँ पे लिखा है डियर कैंडिडेट यू हैव नाउ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्जाम, प्लीज क्लिक ऑन द ब्लू एंड बटन टू एग्जिट। अब अगर इस पर क्लिक कर, और इसे क्लिक करना मत भूलना आप लोग, ठीक है। तो जैसे ही इस पर एग्जिट एग्जाम कर दोगे, वापस हम शुरुआत वाली विंडो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है सर जी, मेरा एग्जाम सेंटर लखनऊ दिया है, जाने के लिए ट्रेन का टिकट लेना पड़ेगा कि नहीं? ट्रेन का टिकट तो बेटा लेना पड़ेगा, और बिना ट्रेन के टिकट के तो जाना अपराध है, यात्रा करना दंडनीय अपराध है। मैं आपको क्यों सलाह दूंगा कि बिना टिकट लिए जाओ, पेपर देने जा रहे थे सीटेट का, और उधर आप पता चले जेल खा रहे हो, बिना टिकट लेके जा रहे हो। तो टिकट लेके जाए, मेरी पूरी तरीके से यही सलाह है। लॉग इन आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से आपको स्टार्ट किया था मैंने, शायद 15-20 मिनट में पूरा वीडियो हो गया। आई होप कि अगर कोई डाउट हो तो आप जल्दी से पूछ लो, ताकि मैं इस वीडियो को ऑफ कर दूं और आगे की कहानी आपको समझा सकूं। जल्दी से बताइए, अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करके पूछिए 2-3 मिनट के अंदर। सारे बच्चों को समझ में आ गया?
आप चाहो तो इसी के अंदर साइन इन करो, फिर से देख लो वही सारी चीज़ें। यहाँ पे नेक्स्ट करना है, फिर आपको फ़ोटो अपनी दिखने लग जाएगी। यहाँ पे आपको भाषा जो भी चुननी है वो, और ये वाला क्लिक कर दो, आई एम रेडी टू बिगिन, ये फिर विंडो आ गई। जल्दी से बताइए कुछ रह गया हो आपको समझने को, मैंने पूरे समझा दिया। जी सर आ गया है सेंटर, और कोई इशू हो तो जल्दी से बताइए। नो डाउट मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ आपको। अब बस इतना और क्लियर करना है कि ये पेपर में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो एक अलग बात होगी। जल्दी से मैं इस वीडियो को बंद करने वाला हूँ, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर कोई भी डाउट रह गया हो। थोड़ा सा आप भी मोबाइल से भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो। विंडो जरूर देख लें कि क्या कैसे होता है, ठीक है। तो अच्छा लगा आपने समझाए तो बहुत बढ़िया, थैंक यू अर्जुन। और कोई बच्चा कुछ और पूछना चाहेगा तो जल्दी पूछ ले, फिर मैं इसे बंद करूँ। थैंक्स सर जी, मतलब सबको समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। एडमिट कार्ड वगैरह क्या लेके जाना क्या नहीं, अभी अभी मैंने टेलीग्राम पे एक पीडीएफ डाली है, आप उसे देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, 24 को आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, जल्दी आप सफल हों, मेरी ऐसी उम्मीद है। बाकी एक पेपर मुझे और रह गया समझाने को, जिसमें मुझे लास्ट के 3 पेपर और समझाने। मैथ के मैंने पूरी मैथ आपकी थ्योरी पूरी समझाई, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। 1-2 वीडियो और बनाएंगे कल तक, और वो आपको अच्छे भी लगेंगे, ठीक है। तो आ गया सर समझ में, ठीक। एक बार वीडियो वापस 2-3 बार देख लेना, और टेलीग्राम पे जो मैंने पीडीएफ डाली है वो पूरी पीडीएफ देख लेना, दोनों एक साथ रह के भी देख सकते हो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय फ्रॉम माय साइड, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। जो भी डाउट रह जाएंगे वो हम कल के सेक्शन में देख लेंगे, ठीक। चलिए बाय बाय, टाटा।